अगर आप अपने लिए एक ऐसा घर देख रहे हैं जो आपके स्टेटस को भी सूट करे, गोल्फ कोर्स रोड जैसी लोकेशन पे हो, एक अच्छा ट्रस्टेड डेवलपर हो और सबसे बड़ी बात, इन सब चीज़ों के बाद वहाँ पे एम्पल एमिनिटीज़ हों, साइज़ भी डिसेंट साइज़ हो, तो गोदरेज की नई प्रॉपर्टी गोदरेज एस्ट्रा के नाम से गोल्फ कोर्स रोड पे आ रही है। ये न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट है, 2.76 एकड़ की साइट है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी साइट दिखाने वाला हूँ, साथ ही साथ इसका सैंपल फ्लैट भी दिखाने वाला हूँ। ये मॉडल है जिसके थ्रू आप साइट को समझ सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आपका गोल्फ कोर्स रोड आ जाता है और इस साइड में आपका अरावली का व्यू आ जाता है। सो बेसिकली एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ से आपको अरावली का व्यू भी मिलता है और साथ ही साथ गोल्फ कोर्स रोड जैसी लोकेशन की कनेक्टिविटी भी मिलती है। मेट्रो कनेक्टिविटी ऑलरेडी यहाँ पे है, आसपास की लोकेशन में स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे लोकेशन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोजेक्ट को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 2.76 एकड़ की ये साइट है जहाँ पे आप इसका जो देखेंगे ओवरऑल जिस तरीके से इसका एलिवेशन है वो काफ़ी अच्छा है। नॉर्मली क्या होता है, 3 कोर यूनिट जब भी डेवलपर बनाते हैं तो उसमें कहीं नोज़ यूनिट आ जाती है और बाकी की टेल यूनिट होती है, बट ये एलिवेशन कुछ इस तरीके से है, बिल्कुल प्लेन और सिंपल एंड सोबर डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। फ्रंट में यहाँ पे कुछ एरिया आपका रिटेल का आ जाता है और इसके पीछे आप देखेंगे तो आपका क्लब हाउस का एरिया आ जाता है। यहाँ पे आपको सबसे अच्छी बात क्या है कि 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस मिल रहा है। केवल 151 फैमिलीज़ के लिए 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस और उसके साथ ही साथ आप देखेंगे कंप्लीट पेरिफेरी में जो है पूरा कंप्लीटली ग्रीन इसको बनाया गया है। सनलाइट वगैरह का कोई भी इशू आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 3 BHK और 4 BHK का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। 3 BHK के अंदर यहाँ पे 3000 स्क्वायर फीट से लेके 3200 स्क्वायर फीट तक की साइज़ है और वहीं अगर हम 4 BHK की बात करते हैं तो 4000 स्क्वायर फीट से लेके 4200 स्क्वायर फीट तक की साइज़ है। कहाँ पे कौन सी लुक जो यूनिट है वो प्लेसिंग है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो बेसिकली ये जो आप यूनिट देख रहे हैं ये आपकी जो है 4 BHK की यूनिट आ जाती है। 4 BHK बिगर साइज़ जो है वो इस एरिया में आ जाता है। आपका बीच के साइड में आप जो देखोगे बेसिकली ये 2 यूनिट आ जाती हैं 3 BHK की और फिर से जो कॉर्नर यूनिट बनती है वो 4 BHK की यूनिट हो जाती है। सबसे अच्छी बात क्या है कि दोनों टावर की एक सिंगल लॉबी बनाई है जो कि ट्रिपल हाइट लॉबी आपको मिल जाती है और इस ट्रिपल हाइट लिफ्ट लॉबी के थ्रू आप दोनों टावर्स में एंटर कर सकते हैं। सेफ्टी, सिक्योरिटी, हर तरीके की जो रिक्वायरमेंट होती है एक लग्जरी, एक हाई एंड प्रॉपर्टी में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलपर ने बड़े अच्छे से मेंटेन की हुई हैं। अब हम इसके बाद आपको लेके चलेंगे इसके सैंपल फ्लैट में, तो वहाँ से आपको एक अपार्टमेंट का भी व्यू मिल जाएगा। 4 BHK का सैंपल फ्लैट यहाँ पे रेडी है। तो चलते हैं एक बार सैंपल फ्लैट को देखते हैं। तो जैसे ही हम अपने अपार्टमेंट में एंटर करते हैं ये आपका फायर एरिया आ जाता है, काफ़ी वाइड है और यहाँ पे आप देखोगे एंट्रेंस गेट भी जो है काफ़ी वाइड है। तो बेसिकली घर के अंदर कोई भी इमरजेंसी भी होती है या किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट होती है या कोई बड़ा सामान शिफ्ट करना होता है तो उस टाइप से जो है ना गेट जिस तरीके से बनाए गए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। डिजिटल लॉक के साथ ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो देखने को आता है वो ये है कि 2 पार्ट में इसको ओवरऑल डिवाइड किया गया है। एक पार्ट हो गया जो आपका प्राइवेट स्पेस हो गया है, वहाँ पे आपका किड्स बेडरूम, आपके बेडरूम्स आ जाते हैं और दूसरी साइड किचन एरिया के साथ यहाँ पे आपको गेस्ट बेडरूम मिल जाता है और ये आपका लिविंग एंड डाइनिंग एरिया आ जाता है। तो यहाँ पे आप ओवरऑल देखेंगे लिविंग एंड डाइनिंग एरिया के साथ ही यहाँ पे बालकनी कनेक्ट होती है। ये एल शेप बालकनी है, काफ़ी वाइड है और वाइड होने के साथ साथ ही काफ़ी लेंथ भी इसकी है। उससे जो है आपको एक घर के अंदर जो है एक खुलापन मिलता है और उससे होता क्या है कि अपार्टमेंट के अंदर भी आपको अपार्टमेंट की फीलिंग आने की जगह पे एक विला की फीलिंग आपको मिलती है। सो आप देखेंगे ये ह्यूज बालकनी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है और ये इस टाइप की जब बालकनी होती है तो आपको कुछ इस तरीके से फील आती है कि आप किसी विला के अंदर हो और एक ओपन एनवायरनमेंट, अरावली का जो व्यू आप एंजॉय करेंगे इस बालकनी से, तो वो डेफिनेटली एक अच्छा व्यू आपको देखने को मिलेगा। आपने ओवरऑल ये बालकनी का एरिया देखा है, ये आपके जब ओपन स्पेस में जाता है, जहाँ यहाँ से आपको जब अरावली का व्यू मिलता है या आप गोल्फ कोर्स रोड की साइड देखते हो
तो डेफिनेटली एक प्रॉपर सिटी का व्यू मिलता है। और इस तरीके की बालकनी में आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स अगर यहाँ पे बैठते हैं या आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे बैठते हो तो डेफिनेटली एक पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, क्योंकि आसपास की सराउंडिंग भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपका ये कंप्लीट डाइनिंग एरिया आ जाता है, यहाँ पे लिविंग एरिया आपका आ जाता है, यहाँ पे आपको ओपन किचन मिलती है। किचन के अंदर आपका जो अपर कैबिनेट है, लोअर कैबिनेट है, ये ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं। चिमनी हब वगैरह आप ऑलरेडी देख रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। कुछ इसी टाइप से आपको यहाँ पे चीज़ें मिलने वाली हैं। यहाँ से ही आपकी जो है सर्विस बालकनी कनेक्ट हो जाती है, और इस सर्विस बालकनी के थ्रू यहाँ से आपका सर्वेंट का भी एक्सेस होता है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से अपना एक्सेस अगर बंद कर देते हैं तो सर्वेंट आपके एरिया को एक्सेस नहीं कर सकता है। और नॉर्मली ये प्रैक्टिस जो है ऑलमोस्ट सारे डेवलपर्स ही करते हैं कि आपका सर्वेंट क्वार्टर सेपरेट भी रखते हैं और साथ ही साथ जो है यहाँ पे किचन से उसको कनेक्ट भी कर देते हैं। वॉशरूम आप सर्वेंट एरिया का जो ओवरऑल एरिया देखेंगे वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिल जाता है। तो अगर 2 सर्वेंट भी आपको रखने हो तो वो इजीली उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देता है। आज की डेट में लोग नॉर्मली क्या कर रहे हैं कि सर्वेंट क्वार्टर को एक तरीके से ऑफिस या यूटिलिटी रूम में भी कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो वो भी रिक्वायरमेंट अगर आपकी होती है, ऑफिस बनाना है या आपको कुछ उस टाइप से कुछ करना है, तो वो भी यहाँ पे इजीली किया जा सकता है। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ, जो है आपका गेस्ट बेडरूम। गेस्ट बेडरूम में जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करते हैं, ये थोड़ा सा फोर एरिया टाइप का बनाया गया है, तो आपको एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। अब हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपका वार्डरोब का एरिया आ जाता है और साथ ही साथ ये आपका स्पेसियस बेडरूम आ जाता है। बेडरूम के साथ भी यहाँ पे बालकनी कनेक्ट होती है। सो बेसिकली यहाँ पे जितने भी आप बेडरूम्स देखोगे उन सब के साथ बालकनी भी कनेक्ट होती है, उन सब के साथ वॉशरूम भी कनेक्ट होती है और पाउडर रूम का स्पेस आपको सेपरेटली मिलता है। यहाँ पे स्पेस वाइज अगर मैं देखूं, अगर आप यहाँ पे वार्डरोब क्रिएट ना भी करना चाहें तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी स्पेस मिल जाता है जहाँ पे आप वार्डरोब क्रिएट कर सकते हैं। तो आपका बेडरूम का साइज और भी खुला खुला हो जाता है। अब हम चलते हैं आपके पर्सनल स्पेस की तरफ। अब इसके बाद इस पोर्शन में जैसे ही आते हैं, ये आपका फॉयर एरिया आ गया है, यहाँ पे आपका पाउडर रूम आ गया है। और पाउडर रूम के बाद अब आगे की तरफ जैसे ही आप मूव करते हो, अब यहाँ पे आप मूव करोगे तो यहाँ पे आपका फर्स्ट बेडरूम आ गया है, एक मास्टर बेडरूम यहाँ पे आ गया है, एक मास्टर बेडरूम इस साइड में आ गया है। सो ओवरऑल आप रूम के साइज देखोगे वो काफ़ी डिसेंट हैं। आपको एयर कंडीशनिंग वगैरह ऑलरेडी यहाँ पे मिलती है। वार्डरोब का स्पेस सेपरेट मिलता है। आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, वार्डरोब का स्पेस अलग से बनाने के बाद वार्डरोब क्रिएट भी कर दी है, उसके बाद भी आपको एक स्पेसियस रूम यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपका वॉशरूम का एरिया हो गया है। तो बेसिकली आप यहाँ पे एक चीज़ और भी नोटिस करोगे कि यहाँ पे इन्होंने वार्डरोब का एरिया काफ़ी अच्छा छोड़ा हुआ है। तो आप अगर चाहें उस एरिया में वार्डरोब नहीं बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ही केवल वार्डरोब बना सकते हैं। ये आपके पास सफिशिएंट एरिया यहाँ पे मिल जाता है। अब हम आगे चलते हैं, थर्ड बेडरूम की तरफ मूव करते हैं। थर्ड बेडरूम के अंदर भी आप देखोगे तो उसी टाइप से यहाँ पे आपका वॉशरूम एरिया आ जाता है, यहाँ पे आपका बेडरूम आ जाता है और ये भी एरिया जो है कहीं ना कहीं बालकनी से कनेक्ट होता है। तो 2-3 चीज़ें जो मैंने यहाँ पे नोटिस करी हैं अभी तक, जो मेरे को अच्छी लगी हैं, वो ये है कि एक तो ऐसा नहीं है कि गेस्ट जो है बैठे हुए हैं और आपने बेडरूम का गेट खोला और इमिडिएटली वो आपके जो बेडरूम का एरिया है उसको देख पा रहे हो। वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि एक तो सेपरेट कर दिया है दोनों को और उसके साथ ही साथ रूम्स के अंदर भी आपको प्रॉपर फायर एरिया मिलता है। तो फर्स्ट व्यू जो है वो कहीं ना कहीं इस वॉल की तरफ जाता है या इस एरिया की तरफ जाता है। आपको बेडरूम को डायरेक्टली कोई एक्सेस नहीं करता है। अब हम चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। तो यहाँ पे 4th बेडरूम ये है। इस मास्टर बेडरूम में भी आप देखेंगे काफ़ी स्पेसियस एरिया आपको मिल जाता है। एक साइड में आपका बालकनी एरिया आ जाता है, दूसरी साइड में आपका वॉशरूम वॉकिंग क्लोजेट आ जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ज़रूर नोटिस करेंगे कि हर बेडरूम के अंदर आपको जो स्पेस मिलता है वार्डरोब्स वगैरह क्रिएट करने का या वार्डरोब का जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है।
तो मतलब जो कि नॉर्मली हमने देखा है कि ज़्यादातर डेवलपर्स क्या करते हैं, प्रोजेक्ट तो बड़ा बन जाता है बट इस टाइप के एरियाज में जो है कंप्रोमाइज़ हो जाता है। सो ओवरऑल यहाँ पे आपने कंप्लीट साइट देखी, साइट के साथ जो है सैम्पल अपार्टमेंट देखा, ये दोनों ही चीज़ें मेरे को बड़ी पसंद आई हैं क्योंकि गोल्फ कोर्स रोड जैसी लोकेशन है, गोदरेज जैसा ब्रांड है और उसके बाद इस तरीके का स्पेसियस घर आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल करिए, हमारी टीम आपको साइट विजिट में भी हेल्प आउट करेगी और आपकी बुकिंग प्रोसेस को भी स्मूथ बनाने में हम आपको हेल्प आउट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।